वत्सल हमारे साथ जुड़ गए हैं। वत्सल, आपसे राय ओपनिंग ट्रेड से ही शुरू करूंगा। शुरुआती ट्रेड्स आपको कहां पे मौके दिख रहे हैं? आपकी अभी शुरुआती ट्रेड्स क्या सलाह दे रहे हैं? जी, अगर मैं शुरुआती ट्रेड की बात करूं तो मुझे यहाँ से ईयू बैंक अच्छा लग रहा है। तो स्टॉक की अगर हम बात करें तो हमें हायर हाई हायर लो मतलब एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिख रहा है स्टॉक में एक बुलिश हिडन डाइवर्जेंस दिख रहा है। स्टॉक अपने हाई से 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि प्लेस्ड है 880 से 890 के जोन से, वहां से स्टॉक में हमें अच्छी बाइंग देखने को मिली है। तो स्टॉक में 950 का एक लक्ष्य रख के चलना चाहिए। ये एक शॉर्ट टर्म लक्ष्य होगा। आपका एक एसएल रखना चाहिए 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, जो कि प्लेस्ड है 880 के लेवल्स पे। तो 880 के एसएल के साथ 950 के लिए इसमें एक फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ ट्रेड लेना चाहिए। तो पहला रहेगा मेरा ईयू बैंक, दूसरा रहेगा मेरा सीईएससी। तो स्टॉक ने अपने 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके आज 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक में अगर हम देखें तो हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न का स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। तो स्टॉक में 171 के एसएल के साथ 191 के टारगेट के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए ये दो काउंटर्स वत्सल की तरफ से जहां पर आपको रखनी है नजर। डीसीबी बैंक ये भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसके अलावा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सेंट्रल बैंक्स, तो जो मिड साइज स्मॉल साइज की जो बैंक्स हैं और जिसमें प्राइवेट बैंक्स भी है और साथ ही पीएसयू बैंक्स हैं, यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी दिख रही है। डीसीबी बैंक को लेकर एक राय लेते हैं। वत्सल, आपकी राय क्या है डीसीबी बैंक पर? तो अगर मैं डीसीबी बैंक की बात करूं तो चाहे मैं वीकली चार्ट करूं या डेली चार्ट करूं, दो ही में स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। अगर वीकली की बात करें, एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा खासा हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। ब्रेकआउट के बाद एक फॉलो अप मूव भी है। पर मेरे ख्याल से दोनों ही, चाहे वीकली चार्ट की बात करूं या डेली चार्ट की बात करूं, दोनों में ही स्टॉक एक ओवरबोट जोन में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक खरीदना चाहिए, पर एक रिट्रेसमेंट की राह देखनी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि स्टॉक का जो 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 146 के लेवल पे स्टॉक अभी 183 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर स्टॉक में आपको 160 165 के लेवल्स मिलते हैं तो फिर एक अच्छे फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ स्टॉक में आपको एंट्री लेनी चाहिए। ऊपर की ओर जो मैं लक्ष्य देख रहा हूँ वो 212 का देख रहा हूँ, पर मुझे लगता है फ्रेश एंट्री के लिए एक रिट्रेसमेंट की राह दिखनी चाहिए। जो ऑलरेडी होल्ड कर रहा है उनको होल्ड करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 160। ठीक, तो चलिए ये कुछ बैंकिंग काउंटर्स पर आपके लिए राय, बट इस बीच कुछ एफएमसीजी काउंटर्स में भी अच्छी धूम है, जिसमें कि मैरिको आज आपको लीड करता हुआ दिखेगा। लगभग 3.25% की तेजी सुबह से ही है और वो होल्ड करते हुए दिख रही है। ये जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पर वत्सल, मैं देख पा रही थी कि स्टॉक में एक अच्छा मूव तो है ही है, बट साथ ही साथ स्टॉक ने अपने प्रीवियस मंथ हाई यानी अगस्त महीने के हाई को भी जो है एक क्रॉस किया है। बट क्या लगता है आपको, यहाँ से एक फ्रेश रैली की शुरुआत हो सकती है, या फिर इन स्तरों पे अगर किसी ने निचले स्तरों पे बाइंग की हो तो उसको निकल जाना चाहिए? जी, अगर मैं मैरिको की बात करूं तो एक 750 का जो एक लेवल था वो एक बहुत काफी क्रूशियल लेवल था, जहां पे स्टॉक ने मेरे ख्याल से 2 से 4 बार अटेम्प्ट करके एक वहां पे ही हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था स्टॉक में। और वहां पे जो एक रैली, एक अच्छा जो चार्ट पैटर्न जो बहुत बार बन चुका है, जो फेल हो चुका है, तो स्टॉक आज उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक अगर सस्टेन करता है, सस्टेन का मेरा मतलब है 2 से 3 क्लोजिंग देता है 750 के लेवल के ऊपर, तो हमें स्टॉक में एक फ्रेश मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। और स्टॉक में 850 के लेवल भी मिड टर्म बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई स्टॉक को होल्ड कर रहा है तो वो स्टॉक को होल्ड कर सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 745। तो चलिए ये कुछ लेवल्स हैं जो कि आपको मैरिको पर ध्यान रखने हैं। वो ब्रॉडर मार्केट स्पेस में ही पूरा आप एक्शन देखेंगे। देखिए जो मिड कैप इंडेक्स है वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपको आता हुआ दिख रहा है, और धीरे धीरे करके अब निफ्टी भी 26,000 के लेवल से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, और उसके बाद कुछ ही अंकों की दूरी रह जाएगी ऑल टाइम हाई लेवल से भी। ब्रॉडर मार्केट में आज भरपूर एक्शन है। देखिए नारायण हृदयालय, एसकेएफ, आईआरबी, इंफ्रा, इन सभी के बारे में हमने चर्चा की, और छोटे मझोले बैंक सीएसबी, डीसीबी, इन सभी में एक बहुत बढ़िया एक्शन है। पर वत्सल, एक बार इंजीनियर्स इंडिया की भी बात करते हैं। देखिए मुझे याद है फ्राइडे को नंबर्स आए थे और नंबर्स काफ़ी शानदार थे। उस दिन भी जहाँ तक मुझे याद है 5-6% का मूव इसने इंट्राडे दिया था, और आज 3% की तेजी फिर से। वत्सल, 200 के पार तो ये निकला है स्टॉक। कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे, और कौन से बड़े टारगेट्स यहाँ पे ध्यान में रखने चाहिए?
जी, मैं अगर इंजीनियरिंग्स इंडिया की बात करूँ तो जैसे आपने बताया कि हमें नंबर्स का एक चार्ट पे भी एक रिएक्शन देखने को मिला था। स्टॉक ने 188 लेवल से अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली थी। स्टॉक अराउंड 200 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया था। स्टॉक में आज एक फॉलो अप मूव भी आया है। स्टॉक ने अपने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया है। तो पर स्टॉक का एक तो मुझे लगता है कि स्टॉक 218 के लेवल तक जा सकता है। तो अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी हो तो यहाँ से एक फ्रेश एंट्री भी ली जा सकती है। 198 का एक एसएल रखे ऊपर की ओर। शॉर्ट टर्म में जो मैं लक्ष्य एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 218 का लक्ष्य एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 218 को स्टॉक अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन करता है तो हमें स्टॉक में 250 के लेवल्स तक भी देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉक का फिलहाल एक इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट बन रहा है 198 का। और अगर पोजिशनल सपोर्ट की बात करूं तो 190 का एक पोजिशनल सपोर्ट बन रहा है स्टॉक का। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर आपको रखनी है नज़र पोजिशनल सपोर्ट और बाकी अन्य वॉच काउंटर्स जो हैं वो वत्सल ने आपके लिए हाईलाइट किए। बट इस बीच कुछ एक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी आप अच्छा मूव देखेंगे। देखिए बीपीसीएल और एचपीसीएल दोनों में एक अच्छी तेज़ी है, पर वत्सल बीपीसीएल फिर से 0.25% का उछाल, क्या मायने हैं इसके और क्या यहाँ पे कोई ट्रेड बनता है? बीपीसीएल की बात करूं तो बीपीसीएल पिछले कुछ सेशन से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है बिटवीन द रेंज ऑफ 365 एंड 380। और स्टॉक अपने रेंज रेजिस्टेंस पे जो 380 पे एक स्टॉक का एक जो रेंज है उसका एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक पे अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है तो अगर स्टॉक सस्टेन करता है 380 के लेवल्स के ऊपर फिर स्टॉक में हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और स्टॉक अगर 380 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो फिर 420 के लक्ष्य के साथ स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए। स्टॉक का एक इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है 365 के लेवल पे। तो 365 को एक सपोर्ट की तरह देखना चाहिए और 380 को एक रेजिस्टेंस की तरह देखना चाहिए। मतलब अगर 380 के ऊपर क्लोजिंग देता है फिर इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए स्टॉक में। ठीक है, 380 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर इसमें एक खरीदारी का अवसर बनेगा आपके लिए। बीपीसीएल में फिलहाल 378 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 379 रुपए का आज का इंट्राडे हाई इसने बनाया है। लेकिन आज निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स ने बाजार को सपोर्ट किया है और इक्का दुक्का ऑटो स्टॉक्स ने। अदरवाइज अगर बैंकिंग शेयर नहीं चल रहे होते तो फिर आज आपको बाजार थोड़ा ढीला दिखाई देगा। निफ्टी करीब करीब 55 अंक ऊपर है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 368 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। और अच्छी चीज बाजार की आज ये है जो कि शुक्रवार को नहीं थी। ब्रॉडर मार्केट से संकेत अच्छे हैं, मार्केट की ब्रेथ अच्छी है और 1680 शेयर मजबूत हैं। 1050 शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन घूम फिर के नजर जा रही है बैंकिंग वाले शेयरों पर, क्योंकि एक्शन पूरा का पूरा वहीं पर दिखाई दे रहा है। एक छोटा बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में अच्छी तेजी है 5% के आसपास की। हालांकि इसके नंबर तो कुछ खास नहीं रहे थे, हमने देखा था कि प्रॉफिट गिरा था। लेकिन यह है कि जब से ये खबर आई है कि उन्होंने यूनिवर्सल बैंकिंग के लिए लाइसेंस अर्जी दी है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर के अंत तक उनको मिल जाएगा लाइसेंस। 55 रुपए के आसपास का भाव हम अच्छा ठीक है 910 रुपए के आसपास के भाव हम देख रहे हैं फिलहाल शेयर में। वत्सल, इस पर जरा क्या आपसे राय चाहिए, क्या सलाह होगी आपकी शेयर में? जी, अभी जब मैंने अभी शो ज्वाइन किया तब मुझे जब स्टॉक्स के बारे में पूछा गया था तब एयू बैंक ही मैंने अपने जो पसंदीदा एक 2 स्टॉक है उसमें से एक एयू बैंक को मैंने चूज किया था। तो एयू बैंक की अगर बात करूं तो हमें एक अच्छा खासा एक रैली देखने को मिली है। बीच में स्टॉक ने अपने हाई से एक रिट्रेसमेंट दिया था और अपना जो 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहां पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बना के 2-3 सेशन कंसोलिडेशन देने के बाद आज फिर से हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। स्टॉक में एक बुलिश हिडन डाइवर्जेंस बन रहा है जो कि इंडिकेट कर रहा है कंटिन्यूएशन ऑफ दिस रैली। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में 8 से 880 का एक सपोर्ट रहेगा तो स्टॉक को बाय किया जा सकता है। सपोर्ट के तौर पे 880 के लेवल्स को देखा जा सकता है। तो आपका एक एसएल रहना चाहिए सपोर्ट के नीचे। तो 877 का एक एसएल रखिए। ऊपर की ओर जो मैं लक्ष्य एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 850 से 880 के लक्ष्य 960 से 980 के लक्ष्य में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक में। ठीक है, 980 तक के लेवल की उम्मीद है वत्सल को। सीमेंस में भी आज हम तेजी देख रहे हैं। सीमेंस के भी नंबर आए थे। आज हम शेयर में देख रहे हैं कि 2 से 2.5% के आसपास की मजबूती पर यह कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। सीमेंस चलता तो है वत्सल जी, लेकिन दिक्कत यह है कि फिर ये घूम फिर के वही 3000-3100 रुपए के आसपास चला आता है।
आज हम 2.5% के आसपास की अच्छी तेजी देख रहे हैं सीमेंस में। क्या ये इस तेजी को ये बरकरार रख पाएगा सीमेंस, और क्या इसमें नया ट्रेड लेना है? जी, अगर मैं सीमेंस की बात करूं तो मैं अगर सीमेंस के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्टॉक काफी टाइम से एक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अगर बात करूं तो एक ब्रॉड रेंज की बात करूं तो 3220 से लेके 3000, तो इस रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास है, तो मेरे ख्याल से अगर स्टॉक 3200 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हमें 3500 के लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। पर स्टॉक को फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में रहना चाहिए। अगर 3200 के ऊपर स्टॉक अगर 2 या 3 क्लोजिंग देता है, फिर ही हमें एक स्ट्रेंथ डेवलप होती हुई स्टॉक में दिख सकती है। नीचे सपोर्ट की तौर पे 3050 एक अच्छा काम कर रहा है, तो एक इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट के तौर पे देखना चाहिए 3050 को। और स्टॉक का एक पोजिशनल सपोर्ट बन रहा है 2930 के लेवल पे। ऊपर अगर ये लगातार 2-3 सत्रों में अगर क्लोजिंग दे, फिर आपका कन्विक्शन यहाँ पे मजबूत होना चाहिए बाइंग की तरफ, फिर आप नई खरीदारी भी कर सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स की चर्चा करते हैं जहाँ पे शॉर्ट्स काफ़ी बनते दिख रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेज, यहाँ भी आज काफ़ी गिरावट है, 3% की गिरावट है। वत्सल, यहाँ पर बताइए अदानी एंटरप्राइजेज को लेकर आपका व्यू। जी, मैं अगर अदानी एंटरप्राइज की बात करूं तो स्टॉक ने अपने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे एक क्लोजिंग दी है, तो स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है 2350 पे, 2360 पे स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है। ऊपर स्टॉक का एक रेजिस्टेंस बन रहा है, वो है 2480 पे। तो यही लेवल्स रहेंगे वॉच करने को स्टॉक में। और स्टॉक है वो है मिड कैप आईटी से एम्फैसिस का, करीब 2% की गिरावट यहां पे दिख रही है। ओवरऑल आईटी पर भी अपनी राय दे, और एम्फैसिस को लेकर क्या लग रहा है? जी, अगर मैं ओवरऑल आईटी की बात करूं तो जनरली देखा गया है कि नवंबर दिसंबर ये जो 2 मंथ होते हैं वो आईटी के लिए एक फेवरेबल मंथ्स माने जाते हैं। और इन 2 मंथ में आईटी एक अच्छा खासा परफॉर्म करता है। पर इस बार थोड़ी सिचुएशन अलग है, ट्रेड डील है, बहुत सारे और भी है, मतलब एफओएमसी की मीट है। तो अगर मैं तो स्टॉक तो मुझे अगर आईटी इंडेक्स की बात करूं तो इंडेक्स की अगर बात करूं तो मुझे नहीं लगता है कि वो जो रिटर्न हमें पिछले कुछ साल में देखने को मिले थे, वो रिटर्न इस साल भी हमें देखने को मिले हैं ड्यू टू ऑल दिस फैक्टर्स। बट अगर मैं एम्फेसिस की बात करूं, चलिए आईटी काउंटर्स पर रखेंगे नज़र। कहीं ना कहीं एक रेजिलियंस का काम कर रहे हैं आईटी काउंटर्स, और पिछले हफ्ते हमने देखा था कि इनमें कुछ अच्छे मूव्स ज़रूर आए थे। पर आज नज़र बिल्कुल नहीं हटेगी निफ्टी बैंक की तेज़ी पे, क्योंकि अब वो हो गई है 410 अंकों की तेज़ी, और निफ्टी 50 भी अब काफ़ी करीब आता हुआ 26,000 के लेवल्स के। इस बीच टाटा मोटर्स में हल्की रिकवरी ज़रूर हमने देखी है, जहां पर शुरुआती टिक में 6% की गिरावट थी, धीरे धीरे करके अब 4% का जो है कट रह चुका है। वत्सल, एक बार टाटा मोटर्स पीवी पर अपना एक क्विक व्यू दीजिए, क्योंकि देखिए निचले स्तरों से रिकवरी है। कुछ एक नोट करने वाली बात ये भी है कि पिछला जो पूरा क्वार्टर रहा वो खराब रहा, इसका कहीं ना कहीं अंदेशा मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ऑलरेडी था, पर जो गाइडेंस कट की, इतनी शार्पली लोअर की, उससे जो है एक बड़ा झटका लगा। बट आगे के लिए कंपनी उम्मीद ही कर रही है कि सेकेंड हाफ जो है वो काफ़ी बेहतर रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं चौथी तिमाही तक जो प्रोडक्शन वॉल्यूम्स हैं, ग्रोथ आउटलुक है, वो सबसे बेहतर आता हुआ दिख सकता है टाटा मोटर्स के लिए। तो वत्सल, इन लेवल्स पे कैसे देख रहे हैं आप पीवी को, और आज की रिकवरी के क्या मायने लगाएं? अगर अभी तो जस्ट हमने सेशन बिगिन ही किया है, मतलब आज का, तो अगर मैं टाटा मोटर पीवी की बात करूं तो हमें नीचे से एक शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। चार्ट में फिलहाल एक हैमर टाइप जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो जो बन रहा है। पर मुझे लगता है कि आज के लिए टाटा मोटर का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर स्टॉक क्लोजिंग देता है अबाउट द लेवल ऑफ 380 लेवल्स, तो फिर हमें यहाँ से शायद थोड़ी की रिकवरी देखने को मिल सकती है। वरना इसको सिर्फ एक स्टॉक एक ओवरसोल्ड जोन में चला गया था, इसलिए वहां पे टेक्निकली एक बाइंग मतलब हमें देखने को मिली थी, तो उसको उस तरह से ही देखना चाहिए। फिलहाल स्टॉक के लिए आज का जो लो है वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और
80 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा स्टॉक के लिए। ऑलराइट वत्सल, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने समय निकाला और ढेर सारे काउंटर्स पर जो है हमसे चर्चा की। मेनी थैंक्स। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।